शुरू करने से पहले मैं मेरा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से माननीय सांसद महोदय और जो बहुत ही लोकप्रिय सारे देश के लिए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन से डीएम साहब, एसपीएम साहब और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। इससे पहले कि मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे भी से वार्तालाप करें, मैं मेरा युवा भारत की तरफ से मैम को सम्मानित करना चाहता हूँ, जो हमारी नीलू खंडानी मैडम सहयोग करेंगे। साउथ ईस्ट भी मैम को सम्मानित कर रहे हैं। This is thank you, ma'am. This is joint effort, ma'am. Thank you very Sir. मंच पर आसीन हमारे डीएम साउथ ईस्ट आदरणीय डॉक्टर बगाड़िया जी, यहाँ पर मंच पर आसीन हमारे एसडीएम करोलबाग आदरणीय आदित्य झा जी, मंच पर आसीन माई युवा भारत से लाल सिंह जी, खिदानी मैम, और मंच पर आसीन हमारे दोनों बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्मठ और जुझारू जिलाध्यक्ष करोलबाग से आदरणीय वीरेंद्र बब्बर जी, नई दिल्ली से आदरणीय रविंद्र चौधरी जी, और यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर आए। देखिए, आज के दिन में भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं, खासकर की विपक्ष, जो अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए अभी भी भारत को कभी भाषा के नाम पे, तो कभी जाति के नाम पे, तो कभी जेंडर के नाम पर बांटने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने देखा हाल ही में कि एक बार फिर इस देश के देवतुल्य मतदाता ने फिर से जनादेश विकास के नाम पर दिया है, फिर से जनादेश अखंड भारत के नाम पर दिया है, फिर से जनादेश एकता के नाम पे दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षाओं का अनुसरण ही नहीं कर रहे, बल्कि उनको ग्राउंड पे मां भारती के चरणों में चरितार्थ कर दिखा रहे हैं। और आपने देखा है हाल ही के इलेक्शंस में कि इस भारत देश का एक देवतुल्य मतदाता, हमारे देश की जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा को ही अपना मत देती है, अपना जनादेश देती है, अपना कीमती वोट देती है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष का हम 150वां साल उनकी जन्म जयंती का मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई आम शख्सियत नहीं थे, कोई साधारण मानस नहीं थे, वे तो वो थे जिन्होंने बिखरे हुए राज्यों को आजादी के समय ही माला के मनकों के जैसे एकता के एक सूत्र में पिरोकर मां भारती को सुशोभित करा। और आज उसी एकता के सूत्र को, उन्हीं संस्कारों को हम अगली पीढ़ी तक, युवाओं तक लेकर जाना चाहते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि पूरे के पूरे देश में यूनिटी मार्चेस हो रहे हैं। हाल ही का जो जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है, उसके शिल्पकार थी बिहार की महिलाएं और बिहार का युवा। खास करके आपने देखा होगा विपक्ष जेनजी की बहुत दुहाई देती है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जेनजी ने दिखा दिया कि वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत ही चाहता है। और इसीलिए इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भी एक नहीं बल्कि दो पदयात्राएं यानी यूनिटी मार्चेस टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल होने जा रही है। पहली मार्च हमारी निकल रही है शुक्रवार को 21 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से। मैं आपको थोड़ा सा रूट के बारे में बताना चाहूंगी और इसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ दिल्ली सरकार को, बड़ी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी को जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हैं, और हमारे डीएम साहब को भी। ये सुनिश्चित कर दिया है कि कल का जो रूट है वो बहुत ही हिस्टोरिकल रूट है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली एजुकेशन का हब माना जाता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले तो शुरू करेंगे लेडी श्रीराम कॉलेज के गेट नंबर 2 पे,
जब भी आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब भी आप फॉर्मिडेबल महिलाओं की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले याद आता है LSR कॉलेज। अगर आप इसके इलस्ट्रियस अलमनाई देखें, मेरे फील्ड में ही देखें, तो जस्टिस गीता मित्तल वहाँ की अलमनस हैं, वहाँ पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो LSR से आई हैं, खुद गीता गोपीनाथ वहाँ की अलमनस हैं। तो LSR जैसी एक इंस्टीट्यूशन से जो महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे ये रूट। और उसके बाद हम लोग जाते हैं सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे आशिमा चौधरी रोड पर, जो कि आप जानते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन की बहुत लंबे समय तक प्रिंसिपल रही थी। उसके बाद हम लोग जाते हैं लाला लाजपत राय मार्ग पर। लाला लाजपत राय आप जानते हैं कि वो तो स्वयं पंजाब केसरी की उपाधि से देश का बच्चा बच्चा उनको नवाजता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी माँ भारती को आजादी दिलाने के लिए। यही नहीं, आप जब हम यूनिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये यूनिटी मार्च है, तो हम विचारधारा और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस को छोड़कर आप देखेंगे कि हम गुरमुख निहाल सिंह मार्ग पर भी जा रहे हैं, जो आप जानते हैं कि दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और राजस्थान के पहले गवर्नर भी थे। पूरा का पूरा मार्च हम लाकर समाप्त करेंगे फ्रैंक एंथनी स्कूल पर, एक ऐसी शख्सियत जो 20 वर्ष से ज्यादा राज्यसभा के मेंबर रहे, जिन्होंने भारत के विभाजन का यानी पार्टीशन का पुरजोर मुखालफत करी। ये एक मुहिम है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का युवा हमारे साथ आए। कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे और भी हमारे युवा साथी इसमें आएंगे और आप देखेंगे भारती को एक ट्रिब्यूट दी जाएगी। तिरंगे के नीचे हम लोग मार्च करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक ट्रिब्यूट देंगे। उसी तरह करोल बाग के जिले में हम लोग ये मार्च कर रहे हैं 23 तारीख को, जो कि संडे। ये मार्च दिल्ली की सबसे आइकॉनिक, सबसे भीड़ भाड़ के लिए जाने वाली, सबसे चटोरी खाने के लिए जाने वाली एक ऐसी मार्केट है, यानी पहाड़गंज। लेकिन दिल्ली में जो भी आता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरते सबसे पहला परिचय उसका अगर दिल्ली में होता है तो वो है पहाड़गंज। इसीलिए ये स्थान चुना गया है, क्योंकि इट्स अ वेरी आइकॉनिक मार्केट। हम लोग शुरू करेंगे ये पर्टिकुलर मार्च डॉक्टर मुंजे चौक से। आप भी जानते हैं कि डॉक्टर मुंजे अपने आप में एक बहुत ही विख्यात फ्रीडम फाइटर थे। वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे 1927 में। पेशे से वो स्वयं एक आई स्पेशलिस्ट थे, यानी आंखों के डॉक्टर थे। वहां से हम लोग जाएंगे मेन बाजार में, फिर हम जाएंगे छेटूटी चौक, सत्यम चौक, इंपीरियल सिनेमा, राजगुरु चौक, यानी दोबारा युवाओं को प्रेरणा देने के लिए राजगुरु जी, वो व्यक्ति जिसने अपनी जवानी और अपने प्राणों की आहुति दे दी माँ भारती को आजाद करने के लिए। और फिर हम लोग इस मार्च को समाप्त करेंगे देश बंधु चौक पर, जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी फिलैंथ्रोपी के लिए जाने जाते हैं। यानी दोनों रूट्स भी ऐसे लिए गए हैं ताकि हर एक पड़ाव पर हमारे युवाओं को और ज्यादा प्रेरित किया जा सके। मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगी कि दोनों मार्चेस में आइए, अपनी शिरकत करिएगा। आप देख लेंगे कि नई दिल्ली और करोल बाग है यूनिटी मार्चेस, लेकिन दोनों के रंग, ढंग, हाव और स्वभाव और स्वाद में दोनों में आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। हमारा जो नई दिल्ली का मार्च है वो जैसे मैंने कहा LSR से लेकर और फ्रैंक एंथनी तक है, वहां पर आपको युवा शक्ति का प्रदर्शन दिखेगा। और हमारा जो पहाड़गंज का जो 23 तारीख का मार्च है, वहां पर आपको एक शोभा यात्रा, क्योंकि करोल बाग जिला अलग अलग शोभा यात्राओं के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां पर आपको थोड़ा सा एक और देसी फ्लेवर भी मिलेगा। हम सब क्या ये दायित्व है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल एक ऐसी शख्सियत ना बन के रह जाएं जो केवल इतिहास की पन्नों में रहे या स्कूल में पढ़ाई जाए। ये दायित्व है हम सब का कि आने वाली पीढ़ी को उनके संस्कारों से केवल परिचित ही नहीं करा जाए, बल्कि ये सुनिश्चित करें कि वो बच्चे उन संस्कारों को ग्रहण करें और उन पर चलें।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये नींव है विकसित राष्ट्र की, विकसित भारत की। एक ऐसा संकल्प जो निश्चित ही हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प की सिद्धि तक लेकर जाएंगे। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी पोस्टर्स भी लॉन्च करेंगे। SDM साहब को बोलो। हिंदी वाला एक और दीजिए। मैम एक बार सेंटर प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद।